काउंसलर भी आए हैं, क्या वजह लग रही है? बिल्कुल सर, 7 साल हो गए। अरविंद को अब जवाब देना चाहिए। अरविंद बड़े सवाल पूछा करते थे, कांग्रेस पे 15 साल का हिसाब मांगते थे, अब जनता उनसे हिसाब मांगती है। आज हमारे साथ शाइस्ता जी निगम पार्षद हैं, वर्तमान में आज वो जुड़ी है, और हमारे साथ और बहुत सारे उनके पदाधिकारी लोग जुड़े हैं, जिसमें खासतौर से जुल्फिकार अली साहब आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक के विभाग के चेयरमैन हैं, और आज वो इस कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जो झूठ बोला है, खासतौर से रोजगार के इशू, दिल्ली के विकास के नाम पर, राशन कार्ड का विषय हो, जहाँ झुकी वही मकान का मसला हो, क्षेत्रीय डेवलपमेंट हो, हर मोर्चे पे सरकार फेल हुई। सबसे बड़ी बात, कोविड काल में सरकार के जो लाख दावे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्य, आज उनकी पोल खुल चुकी है। और जो भाईचारे पे कुठाराघात हुआ है, जिस तरह से मुख्यमंत्री की तीसरी बार शपथ लेकर के केजरीवाल साहब गद्दी पे बैठे थे, कोविड काल में छुप के घर बैठ गए, आज उसी का नतीजा है कि इतनी तादाद में लोगों की मौत हुई। जब इतनी तादाद में मौत होती है तो स्वाभाविक है लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर लोग सांसों के लिए तड़पते क्यों रहे, बेड क्यों नहीं मिले, दवाइयाँ महंगी क्यों थी, इंजेक्शन के रेट इतने ज़्यादा कालाबाजारी में क्यों हुए। ये तमाम बातें हैं, और ये बातें हम ग्राउंड में पोल खोल यात्रा के माध्यम से भी लेके जा रहे हैं। लोगों का रुझान मिल रहा है, और आज उसी के तहत आज एक ऐसा कांग्रेस में परिवार जुड़ा है जो अपने समाज में, बल्कि क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, विकास की, सामाजिक कार्यों की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अरविंद की पोल खुली, भाजपा के 15 साल। अनिल जी, छठ को मंजूरी मिल गई है। छठ पर्व के आयोजन को लेकर डीडीएमए की बैठक हुई, उसमें छठ को मंजूरी मिली, और दिल्ली सरकार अब स्कूलों को भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। उसमें भी किसी प्रकार की कोई अब नहीं है कि 7वीं या 8वीं, अब पूरी तरीके से स्कूल को लेकर आप लोग भी मांग कर रहे थे। देखिए, ये कांग्रेस की मांग थी। मैं छठी मैया के इस पर्व को मैंने पहले चैलेंज किया था कि अरविंद नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अरविंद का जो एक नया चेहरा दिखाई दिया था, पूर्वांचल विरोधी, कोविड काल में जिस तरह से श्रमिक परेशान हुए, लाखों लोग अपने गांव की तरफ निकल पड़े, बॉर्डर पे धक्के खाए, पैदल चले, भूख से परेशान हुए, रोजगार चले गए। और दूसरा ये निर्णय की छठ पूजा नहीं होगी, ये क्या दर्शाता है? आज वो निर्णय लेना पलटना। यदि यही बात अरविंद केजरीवाल पहली डीडीएमए की मीटिंग में कह देते तो परेशान नहीं होते लोग, परेशान नहीं होते, छठ मैया का आयोजन अच्छे से होता। लेकिन अभी भी जिस तरह से उनकी नींद टूटी है, ये हालांकि मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, अरविंद केजरीवाल हमेशा सो के जागते हैं, देर से जागे हैं। जगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब उनसे प्रश्न पूछा, और ये आवाज़ जो थी, जो प्रश्न थे, वो पूर्वांचल के, दिल्ली के और जनता के प्रश्न थे, जिसपे आज सरकार को फिर से झुकना पड़ा है। सर, एक महंगाई को लेकर सवाल है, लगातार दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का दाम जिस तरह से उस पर महंगाई के कारण दिल्ली की जनता का परेशान है, पूरे देश की। बिल्कुल, आजकल IPL का सीजन चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है 2020 का, तो वहाँ भी सेंचुरी लग रही है। और मोदी जी की तो पिछले कई महीने से पेट्रोल डीजल में सेंचुरी लग रही है। अफसोस ये है कि 50 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार कमाती है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा अरविंद कमाते हैं टैक्स से। टैक्स किसकी जेब से जाता है? आम नागरिक, हमारे और आपकी जेब से जाता है, पेट्रोल डीजल पर, जबकि क्रूड ऑयल सस्ता है। और उसके बाद जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, टमाटर लाल, मिर्ची लाल, तेल 200 रुपये के पार, और यही बातें हम जब फील्ड में जाते हैं तो जनता जिस तरह से करा रही है, कोस रही है लोग, और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी, कॉर्पोरेशन में देगी, दोनों को देगी। सर, एक आखिरी सवाल, सड़कों पर हम देखते हैं कि गाड़ी का इंजन ऑफ, और इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा क्या? जगह जगह अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग लेके उनके कार्यकर्ता अपने प्रचार के लिए अरविंद हर साल ये कैंपेन लेके आते हैं। अफसोस ये है कि 7 साल हो गए, 7 साल में आखिरी क्षणों में नींद टूटती। पहले कहा करते थे किसानों की वजह से, पराली जलाने से, हम बार बार प्रेस वार्ता से प्रूव करते रहे, सिद्ध करते रहे, आंकड़े देते रहे कि किसानों की पराली से मात्र 2 या 3% का पॉल्यूशन होता है। कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी आंकड़े भी बोल रहे हैं, लेकिन अरविंद बार बार उनको आरोपित करते थे। एक बार सिद्ध हो गया, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किसी से है तो रोड पे चलने वाले व्हीकल से, टूटी हुई सड़कों की वजह से है। जो आज दिल्ली की जगह जगह आपने हालत देखी है, उसकी वजह से। और आप साल में खड़ा कर देते वॉलंटियर्स को कि रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। आखिर इससे हासिल क्या हो पा रहा है? आपको कोई ठोस रणनीति लेके आनी चाहिए कि शीला जी के समय में कई ऐसी नीतियां थी जिसको हमने लागू किया। सबसे बड़ा उदाहरण पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को, बसों को हमने CNG में कन्वर्ट किया, ऑटो को हमने CNG में कन्वर्ट किया, टैक्सीज को हमने CNG में कन्वर्ट किया, और तो और केरोसिन मुक्त हमने इस शहर को बनाया। लेकिन अरविंद ने क्या दिया?
आज ट्रांसपोर्ट बर्बाद कर दिया, प्राइवेट व्हीकल्स इतने आगे, फिर से ITO पे लंबी लंबी लाइन और जाम लगने लगे, फिर से हमें 90 का हमारे बीच में जुल्फिकार अली उर्फ हाजी बल्लो पहलवान, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग आम आदमी पार्टी, आज पूरे साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत। विधानसभा उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी मेहंदी प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा कि पटका पहनाकर उनको भी कांग्रेस परिवार में साथियों हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश आज हमारे साथ हैं। हमारी पार्टी में कांग्रेस पार्टी का स्वागत करती है और बल्लू भाई के भी दिल में वही दर्द है और हमारे दिल में भी वही दर्द है। अभी जो हमारा जो वार्ड मेरे वार्ड का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके दिल में भी यही दर्द है। ये जो दंगा शुरू हुआ बाबरपुर टर्मिनल से, कपिल मिश्रा बाबरपुर टर्मिनल पे सारे लोगों को इकट्ठा करा बाबरपुर टर्मिनल पे। उस टर्मिनल पे आम आदमी पार्टी का और गोपाल राय का बहुत बड़ा एक ईद मिलन और दिवाली मिलन होता है हर साल। ईद मिलन दिवाली मिलन इसलिए कराया जाता है कि भाईचारा बना रहे। उसी बस टर्मिनल पर कपिल मिश्रा ने कबीर नगर, करदमपुरी, मुस्तफाबाद, करावल नगर पूरे क्षेत्र को जलाने की योजना बनाई थी। उसी टर्मिनल पे जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं बाबरपुर के, वो लोग जो कार्यकर्ता थी, जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता नहीं थे, जो वोटर थे, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया, वो लोग सब इकट्ठा हुए। काउंसिलर झांसे में चुनाव लड़ा था, 400 कुछ वोटों से चुनाव हारा था कांग्रेस पार्टी से। वह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जीता, आम आदमी का जीता था और वो मुस्लिम था। हमारे पार्टी में सारे लोग वहां पे गए, उसको कहा कि जिस तरीके से तुम हमें ईद मिलन दिवाली चौधरी अनिल कुमार आज मेरी बहन निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के होते हैं, कांग्रेस ज्वाइन किए और बल्लू पहलवान जी जो उपाध्यक्ष है माइनॉरिटी के। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और था कि नई पार्टी है, सभी समाज को साथ लेकर चलेगी। मुझे नहीं पता था कि संघी परिवार अरविंद केजरीवाल भी उसी परिवार का हिस्सा है। जिस दिन उसने भाषण दिया कि मैं बनिए का बेटा हूं, मैं दुकान चलानी जानता हूं, हमें उसी दिन शक हो गया था कि ये भी संघी परिवार से है। हम बहुत बड़ी गलती है। मैंने 2 साल गुजारे इसी तरीके से। उन्होंने आके मुझे 4 महीने पहले, मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा था कांग्रेस पार्टी, अनिल चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने आके मुझे एक आश्वासन दिया, तुम्हारी कॉलोनी का जो भी काम होगा हर काम करेंगे। मैंने कहा मेरे यहाँ सीवर नहीं है, मेरे यहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर हैं जिनसे आए दिन बरसात में बच्चे बुजुर्गों की मौत होती है, इन्हें हटाया जाए कॉलोनी से। मैंने कहा मेरे यहाँ रोड है, रोड नहीं बना। उन्होंने सारे वादे पूरे करके कि 2 महीने में वो काम करेंगे, उन्होंने मेरा कोई काम पूरा नहीं करा। अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे ताहिर के लिए बात करी कि भाई ताहिर का क्या करोगे, उसको क्यों नहीं निकाले, क्या उसके बारे में विचार है। तो आप यकीन करना कि उसने मुझे क्या लफ्ज कहा।